नमस्कारम। मैं नित्यानंदम श्री आनंदम आयुर्वेद की तरफ से हमने एक और औषध सभी वैद्य भाई बहनों के लिए बनवाई है। सभी रोगियों के भले के लिए उसको तैयार करवाया है, जिससे आजकल के जो रोग हो रहे हैं ना, वो ज़्यादा हम पकड़ सकें। हमारे पास बहुत सारी औषधियाँ हैं और आगे भी हों, लेकिन कई बार इलाज के दौरान कुछ कमियाँ हम रोगी में ऐसी होती हैं कि जिसके लिए सटीक योग नहीं मिल पाता। हम उससे मिलता-जुलता, उससे संबंधित तो लगाते हैं, लेकिन एकदम चाबी के जैसे हम गढ़ते हैं ताले के लिए, तो उस तरह से हम कोशिश करते हैं कि समय-समय पर जैसे-जैसे हम इसमें काम करें, तो हम इसमें और निखार लाएँ। मेरा मकसद वीडियोज़ बनाने का सेल्फ मेडिकेशन को बढ़ावा देना नहीं है। सभी जानकारी बढ़ाएँ अपनी, स्वस्थ रहने के लिए सबको हक है और हमारे ऋषियों ने ये खुद बताया कि ये औषधियाँ जो सरल-सरल सी हैं, कुछ आसव, कुछ घनवटियाँ, कुछ एकल औषधियाँ, एक-एक जड़ी-बूटी वाली, ये प्रयोग करें। उनका कोई विशेष वैद्य की परामर्श अगर नहीं भी लेते तो चलो, नुकसान होगा तो थोड़ा होगा, फ़ायदा होगा तो भी थोड़ा-थोड़ा करके होगा, चलो होगा। तो ये एक ऋषियों का हमारा मंतव्य रहा है। और बाकी वैद्य भाई-बहनों के लिए मैं ये क्यों बोलता हूँ ये वीडियोज़ कि चलो वो अपनी प्रैक्टिस में इनको शामिल करें और रिज़ल्ट्स देखें कि क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं और पेशेंट्स में क्या-क्या आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। और चलो, कुछ लोग मेरे को वैद्य नहीं भी हैं, सुनते हैं, तो मेरा मकसद रहता है कल को वो प्रभावित होकर या प्रेरित होकर अपने बच्चों को वैद्य बनाएँगे। वो आयुर्वेद को समझेंगे। हर बच्चे को जीवन जीने की कला आनी चाहिए, उसमें आहार की विद्या होनी चाहिए, उसमें आयुर्वेद का मूल ज्ञान जो प्रकृति हमारे इर्द-गिर्द है, एक तरह से हमारे पास उसकी मैनुअल होनी चाहिए, ये कि क्या पेड़ का नाम है, ये क्या काम करता है, थोड़ा बहुत सबको पता होना चाहिए। इतना करना मैं ज़िम्मेदारीपूर्ण समझता हूँ, इसमें कोई भी व्यक्ति इससे आहत ना हो। फिर ये कुमारयासव नंबर 3 हमने बनवाया। हालाँकि कई तरह के कुमारयासव ग्रंथों में बताए गए हैं, एक तरह का नहीं है। अलग-अलग ऋषियों ने अपने-अपने फ़ॉर्मूलाज़, अपने-अपने मत दिए। सबका थोड़ा-थोड़ा, सब में थोड़ी-थोड़ी भिन्नता है। अब जो कुमारयासव सामान्यतः आप ज़्यादातर उपयोग करते हैं, कुमारयासव नंबर 1 है। उसका फ़ॉर्मूला जिस तरह से बनाया गया, उसकी जो संरचना है, वो मूलतः पित्त को, पाचक रस को मजबूत करता है। और उससे होता क्या है कि पित्त नहीं बढ़ने देता, लेकिन पाचक रसों को मजबूत करके वो आपकी जठराग्नि को बढ़ाता है। मल अगर पतला आ रहा है तो बांधता है उसको। जैसे बिल्वासव जिनको नहीं मिल रहा, या जिनको भी 1, 2, 4, 10 दिन से या थोड़े दिन से ही हाजमे में गड़बड़ी हुई है, तो एकदम से इतनी तेज औषधि ना लगा के कुमारयासव देते हैं, तो जठराग्नि प्रदीप्त वापस खड़ी हो जाती है। तो वो कुमारयासव आप उपयोग करते ही होंगे अपने चिकित्सा पद्धति में, अपने प्रिस्क्रिप्शन में, अपने मरीजों को। तो ये जो कुमारयासव नंबर 3 है, ये मूलतः जो है, ये हरड़ और घृत कुमारी से मिलकर बना है। और भी अन्य औषधियाँ हैं, पाचक, जठराग्निवर्धक, उद्दीपन औषधियाँ, वो तो हैं, लेकिन ये हरड़ इसके साथ, कुमारयासव के साथ इसका सहयोग कर रही है इसमें। तो फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जैसे कइयों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ वाली संग्रहणी रहती है, उसमें फिर इसको अभ्यारिष्ट के साथ देते हैं। फिर कइयों को कभी कब्ज हो जाती, कभी दस्त हो जाती, पता ही नहीं चलता है। उनके पेरिस्टालसिस मूवमेंट को तेज करती है। बच्चे छोटे-छोटे होते हैं, उनको कब्ज हो जाती है, उनको अरविंदासव के साथ वैद्य भाई-बहन मिला कर दें इसको। और मात्रा के बारे में बाद में चर्चा हो जाएगी अंत में, लेकिन इतना समझ लिया जाए इसको उपयोग कहाँ करें। फिर इसका मुख्य काम है, ये बहुत प्रकार की, मतलब खाँसी, लगभग 5 प्रकार की ग्रंथ में लिखा है कि खाँसी को भी ठीक करता है। तो खाँसी में ना सीधा इसको उपयोग करें, वहाँ तो जो भी आपने अवलेह या शहद से मिले हुए संबंधित या अन्य औषधियाँ जो लगानी है यहाँ कंठ के लिए, वो तो लगाएं ही, पर इसको खांसी, 5 प्रकार की खांसी में ऐसा लिखा गया है इसलिए कि इसको अनुपान के तौर पे उपयोग करो। कि किसी को खांसी है जो ठीक ही होने का नाम नहीं ले रही, तो अन्य औषधियाँ जहाँ आप उसको दे रहे हैं, उसका अंदर का जो शरीर का जो उसका पाचन सुधारने के लिए, कि पाचक रसों से कफ बने ही ना, तो उसमें इसको उपयोग कर सकते हैं।
फिर इसके बाद इसमें हमने ऊपर ही कुछ चीज़ें लिखी हैं जो कि हमारे मंत्रालयों द्वारा जो चीज़ अलाउड है कि इतना आप बताइए, तो डॉक्टरों को भी पता होना चाहिए। तो ये श्वास क्षय को भी यहाँ पर आराम देती है, यानी कि श्वास सब नली को, इसमें कफ का चिपकना, अब हरिद्रा उसमें हरड़ है उसमें हरित की, तो फिर इसका मुख्य काम तो आपको पता चल ही गया होगा घृत कुमारी के साथ कि ये चीज अंदर के मलों को धोएगी। तो मल तो यहीं से शुरू हो जाते हैं, जरूरी थोड़ी कि कोष्ठ का या आंतों का ही मल साफ करना है। तो ये भी, इसको भी अनुपान के तौर पे आप कभी कभी कोई लक्ष्मी विलास रस दे रहा है गर्म पानी में, तो उसके साथ अनुपान में चल जाएगा। ये थोड़ा पाचक रसों को बढ़ा देगा, तो दोबारा जो वापस कफ बन रहा है आहार से, वहीं से आप उसको पकड़ लेंगे। ऐसे ही 8 प्रकार के उदर रोग, कोई पेट में अफारा हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, फिर वही जो सारी कब्ज के इर्द गिर्द घूमने वाले वो रोग होंगे 8 प्रकार के, वही है ना, उन्हीं को आप ध्यान में रखिए। ये तो नहीं आप कर सकते ना कि उधर रोग लिख दिया, इसमें तो आप पतले दस्त वाले को ही दे दे। तो इसमें हरित की है, आपको पता होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। खैर, कई बार पेट साफ बार बार हो रहा है, पतला पतला हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा, उसमें फिर उपयोग कर लेते हैं इसको कि कोई बात नहीं, थोड़े समय के लिए कराओ तो सही साफ। अर्श बवासीर के लिए जब आप उपयोग करते हैं अर्शक कुठार रस, अर्शो घनीवटी, उसके अनुपान में कई बार लोग नीचे वैद्य भाई बहन अभ्यारिष्ट का उपयोग करते हैं। कुछ समय चलता है ठीक है, कहीं आकर के रुक जाते हैं मस्से, उससे छोटे नहीं होते। फिर अनुपान तेज कर दे, यदि इसको साथ में ले ले मदद के लिए, तो और अच्छे से पेट साफ होता है। थोड़े दिन 2-4 दिन थोड़ा शरीर से मल शुद्ध होते हैं तो और मस्से सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये अनुपान के लिए भी एक हमने अच्छा हमारा एक भाव था, तो इसलिए बनवाया। फिर मासिक धर्म ना आना, अब मेनरिया या जो भी आप नष्टार्तव उसको कहते हैं, तो पीरियड नहीं आ रहा, उसमें आप नष्ट पुष्पांतक रस दे रहे हैं अपने पेशेंट को, या फिर आप वैसे ही अगर कोई व्यक्ति परेशान है इस चीज से, तब भी ये महिलाएं इसको उपयोग कर सकती हैं। थोड़ा पेट साफ करे, 1-2 दिन करे, क्या कितना कर लेगा, है ना। लेकिन साथ साथ पीरियड को लाने के लिए जो हमें तत्व शरीर को चाहिए, जो हमारे को बैलेंस बिठाना है, अलाइन करना अपने आप को नेचर से, जिससे कि मासिक धर्म चालू हो, रक्त बने अपने आप, लीवर अपना काम करे, जितनी उष्णता देनी है शरीर को, रक्त को, कि पीरियड आए उनके लिए अच्छा है। लेकिन फिर आप पीरियड का ना आना में दे रहे हैं तो कोशिश करें, हालांकि इसके बारे में हमने कोई विशेष ट्रायल नहीं करा, लेकिन आप वैद्य भाई बहन ध्यान जरूर रखें जिनको अति आर्तव है बहुत ज़्यादा, तो उनमें ना उपयोग करें, या कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक अपने ऑब्जर्वेशन में करें, ताकि उसका भी आपको पता चल सके क्या रिजल्ट है। फिर उसके बाद संग्रहणी हो गई कब्ज वाली, और कब्ज तो मुख्य है ही कि कब्ज में ये काम करेगा। बच्चों को दे सकते हैं, बुजुर्गों को दे सकते हैं अरविंदासव के साथ। ये कुमारासन नंबर 3 है। वैद्य भाई बहन जब हमारे आनंदम आयुर्वेद के हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे तो वो सब समझाएंगे उनको कि आप ऐसे ऐसे औषध मंगवा सकते हैं, जो भी उसका एक हमने उनके लिए कुछ भेंट रखी है इसमें, कि जिससे उनका भी विद्या जो उन्होंने पाई है, अर्थ के लिए भी पाई है कि उनका जीवन चलता रहे, और उनको उनके जो उनके चिकित्सालय हैं या जो उनके प्रतिष्ठान हैं उनको भी लाभ पहुँचे, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। ये बातें मैं बताता हूँ ना जब, तो कुछ लोग बड़े उनको जलन होने लगती है, तो वो कहने लगते हैं ये बिजनेस के लिए वीडियो बनाई गई। तो हाँ भाई, बिजनेस ही के लिए बनाई तो भी क्या कमी है, क्योंकि मैंने वो काल भी देखा है जब कोरोना में लोग दवाई के लिए हाहाकार मचती थी, मिलती नहीं थी, और कई लोग बिना दवाई के मर गए, कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, कई लोगों तक सही उपचार नहीं पहुंचा, ऐसे ही उन पे ट्रायल हो गए। तो कितने लोगों का नुकसान हुआ, भला भी हुआ लाखों करोड़ों का। भगवान उनको आशीष है जिन लोगों ने उसमें योगदान दिया। कई बड़े अच्छे अच्छे वैद्यों ने बड़ा अच्छा काम किया, अपनी जान की बाजी लगाई, अपने आप को नहीं देखा। लेकिन उस समय मैंने महसूस किया था कि बहुत सारे आयुर्वेद के को तो पूछा ही नहीं गया, बंद करा दी गई दुकानें, नहीं बंद करो, तुम बंद करो। उस वक्त मैं भी बड़ा हैरान था कि हमारे वैद्य को वो वैद्य ही नहीं समझ रहे। वो आग तब की ज़्यादा भड़की है। वैसे तो मैं बचपन से ही, मेरे गुरु का एक आदेश रहा कि इस जो विद्याएं तुमने सीखी हैं उसको बांटो, अपने तक नहीं रखो। वैद्य भाई बहनों को मैं जोड़ रहा हूँ साथ साथ कि वो भी मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करें। और बहुत सारे वैद्य भाई बहन मेरे पास अब रीच करते हैं कि चलो हम आपके साथ जुड़े। मैं देख लेता हूँ कि मेरे साथ जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता, नहीं भी जुड़ सकता तो मैं उसको बोलता हूँ कम से कम हमारी औषधियों को आप रखो, जहाँ जहाँ जितनी चाहिए हो। कोई विशेष हमारी डिमांड नहीं होती कि इतनी ही भेजेंगे, इससे कम नहीं। अरे आपको पहले उपयोग करके देखो, एक एक
पीसी सही कहीं आजमाओ, फिर आपको पता चलेगा कि ये सब कितने गाढ़े हैं, कितने मजबूत हैं, कितना इसमें सार है, कितना वीर्य बल है औषध का। तो ये सारी चीज़ें आप अगर अपने अंदर भाव रखते हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको ज़रूर आनंदम आयुर्वेद के साथ जुड़ना चाहिए। और अपने चिकित्सालयों में अपने आसपास अगर पहले से ही कोई ऐसे फार्मासिस्ट हैं या बहुत सारे आयुर्वेद के औषधियाँ केंद्र चलाते हैं, तो वहाँ उनको भी मैं प्रार्थना करूँ कि अपने पास मंगवाइए। 2-2 पीस ही रखें चाहे, लेकिन आपके पास एक ऑल्टरनेट होना चाहिए इन्वेंट्री में कि आप उसको समय रहने पर आने पर कहीं अनुपान के साथ, कहीं ऐसे सीधा डायरेक्ट, कहीं वैद्यों की को भी जागरूक करके कि ये चीज़ आप उपयोग करें यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा होगा। तो और भी हम फिर औषधियाँ बनाएंगे। अब अगर मैं ये चीज़ आपको तक नहीं प्रचार करूँ, तो ये बोतलें मैं अपने घर ही अपने झोले में डाल के बैठा रहूँ, तो फिर अन्य औषधियाँ कैसे बनाऊँगा? अर्थ बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालांकि ये सब कुछ नहीं है, आप ये समझे कि अरे ये भी पैसे में लगे हुए हैं। जीवन मिला है, उसमें कर्म करना चाहिए। करेंगे नहीं कर्म तो अकर्म हो जाएंगे, तो वो भी एक तरह का बहुत गलत कर्म है। तो क्यों बैठे हैं हम? अगर कर रहे हैं तो आपको सहयोग करना चाहिए, और ऐसे अच्छे कार्यों का सहयोग करेंगे अगर, तो और भी आगे बढ़ती हैं चीज़ें, बहुत बदलाव, बड़ी क्रांतियाँ देखने को मिलती हैं। पर वो सबके सहयोग से होता है। अकेला व्यक्ति तो जगा सकता है खाली, और आवाज़ लगा सकता है दूर दूर तक। अगर वो आवाज़ पहुँचे जहाँ तक, मेरे हृदय से निकली हुई किसी के हृदय तक, तो मैं प्रार्थना करूँ कि आनंदम आयुर्वेद से जुड़े। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मैं नित्यानंदम श्री लेता हूँ विदा। आप सबको नमन नमस्कार। हमारी सनातन संस्कृति में मैंने किसी ऋषि, योगी, महात्मा को साबुन से स्नान करते नहीं देखा। वे हमेशा उबटन से स्नान किया करते थे। उबटन आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया बहुत ही दिव्य और बहुत ही चमत्कारी, प्राकृतिक हमारे लिए एक ब्रह्म स्नान है। इसमें हम स्नान करके अपनी चमड़ी की ऊर्जा को, ओज को खोते नहीं हैं, बल्कि और बढ़ाते हैं, जो कि साबुन से छिन जाती है। इसलिए हमेशा उबटन से स्नान करें। और आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैंने ये उबटन बना करके भी आपको उपलब्ध कराया है, और इसको बनाना भी मैं आपको कई बार सिखाता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसे बेच रहा हूँ, मैं यूँ कहूँगा कि मैं तो इसे बांट रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी परंपरा, हमारी धरोहर, हमारा गर्व